हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है रास का प्रारंभ भाग 2। सब नारियां बालिकाएं अपने ग्रहों में हैं और वे सब दौड़ी भी आ रही हैं। सब किशोरियां हैं, न बालिकाएं और न तरुणियां। यह क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पाता। सब सौंदर्य की साकार देवता सब दौड़ी आईं, सब अकेली एक दूसरी से दूर छिपती आईं और आकर वन में उस शिलातल के चारों ओर खड़ी हो गईं। इन सबका यह सलज स्मित शोभित मुख, यह सकटाक्ष निरीक्षण, यह स्पष्ट सर्वात्मना समर्पण, इनमें भी जो सबसे आगे हैं, मैं चाह कर भी उनके चरणों से ऊपर दृष्टि नहीं उठा पाता। ये सहस्र सहस्र ज्योत्सना झरते चरण नख, ये अकेली भी होती तो भी क्या ये नवघन सुंदर गोप कुमार इनकी उपेक्षा कर पाते। यहाँ तो इनकी ये सहस्र सहस्र सखियाँ साथ हैं। क्या समझकर देव ऋषि ने इन गोप कुमार को अजय कहा था मेरे लिए। मैं अपने मनोमंथन से उबर भी नहीं पाया था कि मुरली का स्वर शांत हो गया। अधरों से वंशी हटाकर वे मयूर मुखरी जिस गंभीर शांत अविकृत स्वर में बोले, मेरा शरीर होता तो मैं अवश्य उनके बैठने की शिला पर सिर पटक देता। पराजित भी हुआ ही जाता है, किंतु ऐसी पराजय जैसे मेरे प्रभाव का कोई सीकर भी तो उनको स्पर्श नहीं कर सका था। मैं सन्न सुनता देखता रहा, गगन में स्तब्ध बना। आप सब महाभागाओं का स्वागत, वे ऐसे स्वर में कह रहे थे जैसे कोई सर्वथा अपरिचित हूँ। आप सब इस समय कैसे दौड़ी आईं? ब्रिज में कोई विपत्ति तो नहीं है? ये कुमारियां क्या कहीं? इन्होंने सस्मित देखा परस्पर और सिर झुका लिया, किंतु वनमाली बोलते ही गए, आप सब वंशरी देखने आई थीं, तो यह भी हो गया। सचमुच आज पूर्ण राशि की ज्योत्सना से रंजित कालिंदी पुलिन एवं वृंदावन की शोभा देखने ही योग्य है, किंतु यह रात्रि का समय है। इस समय स्त्रियों को वन में देर तक नहीं रहना चाहिए, अतः अब लौट जाओ। इतनी औपचारिक बात की जाएगी किसी को आशंका नहीं थी। सबके मुख म्लान हो गए, सबके नेत्र टपकने लगे, किंतु अभी तो अंतिम वज्रपात शेष था। वंशीधर कह गए, आप सब मेरे प्रेम से विवश आई हो, यह उचित ही है। सब प्राणी मुझसे प्रेम करते हैं, किंतु प्रेम परिशुद्ध होता है। किसी स्त्री को पर पुरुष के स्पर्श की कामना नहीं करनी चाहिए। यह कामना क्लेश, अयश तथा अधोगति का कारण होती है। स्त्री को पति तथा पति के स्वजनों की सेवा करनी चाहिए। आप सबके पति, पिता, भाई आपको घर में न पाकर बहुत व्याकुल होंगे। अभी गाय दोनी होंगी, स्वजनों को भोजन कराना होगा। स्त्री का परम धर्म पति सेवा है, अतः आप सब शीघ्र लौटो और स्वजनों की तथा गायों की सेवा करो। गो दोहन संपन्न कराओ, घर के लोगों को भोजन कराओ। मेरा प्रेम मन में रहने दो, इसी से आपका परम मंगल होगा। यह उपदेश कोई वृद्ध मुनि देता तो कुछ बात भी थी। ये सौंदर्य सिंधु रसिक शेखर इस एकांत में स्वयं मुरली के सम्मोहन स्वर में सबका आवाहन करके ऐसा उपदेश देने लगे थे। सबकी सब किशोरियों के कमल मुख शुष्क हो गए, नेत्रों से अंजन रंजित अश्रुधारा चलने लगी। अजस्त्र अश्रुधारा, कपोल वक्ष सब आर्द्र होने लगे। पदों के सुचारू नखों से वे भूमि को रेदने लगी। एक ही भाव, भूमि फटती और हम भी वैसे समा जाती पृथ्वी में जैसे कभी त्रेता में भूमि सुता सीता समा गई थी। मुझे लगा कि इनके श्वेत पड़ते जाते शरीर अब संज्ञा शून्य होकर पृथ्वी पर गिरने ही वाले हैं, किंतु किसी प्रकार इन्होंने अपने को संभाल लिया। एक इनमें किंचित बड़ी लगी व्यय में, पीछे पता लगा इनका नाम चंद्रावली है। अवश्य यह कुछ प्रगल्भा है, इसीलिए बोल सकी। इसके वचन ही सबके लिए सुधा स्रोत बन गए। श्याम सुंदर, इतने निष्करुण मत बनो। ऐसे निशिंस वचन तुम्हें नहीं कहने चाहिए। हम संसार के समस्त संबंध त्याग कर सब छोड़कर तुम्हारे समीप आई हैं। परम पुरुष परमात्मा भी अपने
अनन्य आश्रितों को अपना लेते हैं। तुम हमें मत त्यागो, स्वीकार करो अत्यंत आर्द्र गदगद स्वर इसका, पाषाण भी पिघल जाए ऐसी वाणी। प्यारे, दुराग्रह मत करो। तुमने जो पति पुत्र पिता की सेवा स्त्री का परम धर्म बतलाया है, तुम धर्मज्ञ हो, अतः स्वयं कह दो कि तुम्हारे ये वचन तुम्हारे चरणों की सेवा में सार्थक नहीं होते। तुम ही सबके परम श्रेष्ठ आत्मा नहीं हो, समस्त प्राणधारियों के आत्मा तुम्हारी सेवा ही तो सबकी सच्ची सेवा है। मैं स्तंभित सुनता रहा, मस्तक झुकाया मैंने। भले मैं गर्ववश आया और पराजित हुआ, किंतु इन परम पुरुष के पावन पदों का साक्षात्कार पा सका। ये परम पुरुष, अन्य में इतना संयम, इतनी सामर्थ्य संभव ही नहीं है। अब तो ये कृपा करें भगवान पुरारी का प्रसाद, उनका वरदान सार्थक हो। इनका पुत्रत्व चाहिए मुझे, किंतु क्या ये इतने अकरुण हैं? ये अवनी पर अव्यवस्थित दिव्य देहा मेरी मातृ स्थानीय किशोरियाँ, ये रुदन करती नखमणि से भूमि कुरुति प्रार्थना कर रही हैं। जो विद्वान हैं, विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, वे सब तो तुमसे सदा प्रीति करते हैं। ये संसार के बंधन, विपत्ति, क्लेश देने वाले पति पुत्र पितादि से क्या प्रयोजन? अतः कमल लोचन, हम पर प्रसन्न हो जाओ। बहुत समय से हमने आशा लगा रखी है, इस आशा लता का उन्मूलन न करो। यह आशा हमारे हृदय में तुमने स्वयं अंकुरित की है। स्वयं अपने हास्य, लीला विलास, वंक विलोकन से सींचकर तुमने इसे बढ़ाया है। तुमने अपने भुवन मोहन वंशी रव से हमारा चित्त छीन लिया और अब कहते हो कि हम लौट जाएं। हम कैसे लौट जाएं? हमारे पद तुम्हारे समीप से एक पद हटते नहीं। कहाँ लौट जाएं? तुम्हारे अतिरिक्त तो हमें संसार सूना दिखता है। क्या करें कहीं जाकर? हमारे चित्त एक पल को तुम्हारे पाद पद्मों को छोड़ और कुछ स्मरण नहीं कर पाते। पुरुष भूषण, सब त्याग कर, सब संबंध भूल कर केवल तुम्हारी उपासना की आशा से हम आई हैं। हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम सबके विपत्ति विनाशक हो। हम आर्त अबलाओं को अपनी दासियां स्वीकार कर लो। तुम्हारे सुंदर स्मित से हमारे अंतर में तुम्हारी प्राप्ति का प्रचंड वाड़व प्रज्वलित हो उठा है। तुम तो ब्रिज के भय दुख को दूर करने के लिए प्रकट हुए हो। हमारे इस अंतस्ताप को अपने अद्रामृत से सिंचित करके शांत कर दो। प्रियतम, तुम हमें अपनी प्राप्ति से रोक नहीं सकते। केवल संसार तुम्हें निष्ठुर कहेगा। हमारे हृदयों में और धैर्य नहीं है। तुम्हारी अपेक्षाग्नि असह्य है। हम तो अभी तुम्हारा ध्यान करके शरीर त्याग देंगी और तुम्हें प्राप्त कर लेंगी, किंतु प्यारे, प्रीति की मर्यादा सदा सदा को मिट जाएगी। लोग कहेंगे कि ब्रिजराज कुमार के सम्मुख उनकी प्रेयसियां तड़प तड़प कर मरी। और अब अपना लो श्याम सुंदर। सहसा वाणी अवरुद्ध हो गई। लगा कि सब अब गिर पड़ेंगी धरा पर, किंतु तभी श्री कृष्ण चंद्र शिला पर से कूदे और सबके मध्य में हंसते आ गए। सखियों, तुम इतने में अधीर हो गई। मैं तो परिहास कर रहा था। मैं सदा सदा का तुम्हारा हूँ। क्या यह भी कहना शेष है? एक साथ अपार आनंद पारावार उमड़ पड़े। कोई कल्पना संभव नहीं। जैसे सब कुमारियों के मुख कमल खिले। सहस्र सहस्र ज्योत्सना का आलोक आया। सबने घेर लिए मयूर मुकुटी को। सब जैसे लिपट पड़ेंगी। एक साथ प्रेम, उल्लास, मान, मिलन, सब में हर्ष उत्साह आया। मैं अब भूल चुका था कि मेरा स्वरूप विकारी है। मैं मनमत हूँ और मनोमंथन कर सकता हूँ। मैं तो केवल इन कृपा में पूर्ण प्रेमाब्धि के पदों में अवनत हो रहा था। विनोद, विलास, हास प्रयास प्रारंभ हो गया था, परंतु मैं स्पष्ट स्तब्ध था। मेरी विकृति अर्थहीन थी। मेरी छाया भी स्पर्श नहीं कर सकती थी। ये पुरुषोत्तम दिव्य क्रीड़ा करने लगे थे। किसी को गुदगुदा देते थे तो कहीं चुटकी भी भर लेते। किसी को ठेल देते थे तो किसी को आलिंगन दान भी कर रहे थे।
इन परम निर्विकार पूर्ण पुरुष ने किशोरियों की प्रीति को सत्कृत सम्मानित करना प्रारंभ किया था। श्याम सुंदर, मेरी वेणी गूंथ दोगे? किशोरियों में अब मान आने लगा। उन्होंने कटाक्ष पूर्वक सेवा सूचित करनी प्रारंभ की। किसी की वेणी गूंथी इन्होंने और किसी की अलकों में पुष्प सज्जित किए, किसी की कंचुकी कसी और किसी की कपोल पल्ली पर चित्रांकन पूर्ण किया, किसी के अधर रंजित कर दिए तो किसी के पदों के अलक्तका का भी परिष्कार किया। पहले मेरे लिए माल्य ग्रंथन करो। किशोरियों में परस्पर ईर्ष्या आई। तुम पहले मेरी वेणी में सुमन सजाओ, अन्यथा मैं बोलूंगी नहीं तुमसे। स्पर्धा ने मान का रूप लिया। ये हंसते मुस्कुराते सबका सम्मान करने में व्यस्त हैं। सब अपने को सर्वाधिक प्रेयसी मानकर अपना स्वत प्रदर्शन करने लगी हैं। ये कब तक ऐसे विवश रहेंगे? अपराधी मैं हूँ, मैंने आशंका की और ये पूर्ण पुरुष अंतर्ध्यान हो गए। आर्त क्रंदन गूंज उठा कुमारियों का। यह ऐसे है मुझे और कोई अपराध बन जाए, इसलिए मैं ब्रजधरा को प्रणाम करके भाग आया। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।